बच्चों, अब हमें बात करनी है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की। तो बोरॉन के कंपाउंड्स में हम बात करते हैं जिस कंपाउंड की पहला वो है बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स को हम दो तरीके से बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। एक, हम कोलेमनाइट की रिएक्शन हम करवा दें सोडियम कार्बोनेट से, और दूसरा हम ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड की रिएक्शन करवा दें सोडियम कार्बोनेट से। हमें दोनों ही केसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? बोरेक्स का फॉर्मेशन होता है। बोरेक्स इज ऑल्सो नोन एज टिनकल और सुहागा। तो देखिए, फ्रॉम कोलेमनाइट बोरेक्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल कोलेमनाइट Ca2B6O11 by boiling it with sodium carbonate solution to form borax and sodium metaborate। ये देखिए बेटा, जब हमने कोलेमनाइट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराई तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट तो एज अ प्रेसिपिटेट मिल गया। ये मिल गया बेटे बोरेक्स, दिस इज बोरेक्स एंड दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट। अब बेटा हम अगर चाहें तो हम अभी इस रिएक्शन में क्या देख पा रहे हैं? हम इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि कोलेमनाइट में प्रेजेंट जो बोरॉन है वो कंप्लीटली बोरेक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कंप्लीटली बोरेक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसका कुछ अमाउंट मेटाबोरेट में भी कन्वर्ट हो रहा है। सो इफ वी वांट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ बोरेक्स देन वी हैव टू रिएक्ट दिस सोडियम मेटाबोरेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। NaBO2 फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो आपको क्या दे देगा? बोरेक्स। यहाँ बेटा वी विल गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ बोरेक्स। तो आपको याद रखना है, कोलेमनाइट पहले सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, बोरेक्स का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है। That sodium metaborate will further react with carbon dioxide to produce borax, and this will give us the maximum yield of borax. So this is our first method of preparation. Second is from boric acid. From boric acid. Borax can also be prepared in small quantities from boric acid by neutralizing it with sodium carbonate. देखिए, ultimately sodium carbonate is the key compound from which we can form borax, either from colemanite or from boric acid. देखिए, H3BO3 की रिएक्शन जब मैंने करवाई सोडियम कार्बोनेट से तो मुझे मिला सोडियम का बोरेक्स कंपाउंड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो दीज टू आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर बोरेक्स। ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स सेपरेटेड आउट। Properties of borax. It is a white crystalline solid. The aqueous solution of borax is slightly basic due to its hydrolysis. Why? Because borax is the salt of weak acid, that is boric acid, and strong base, that is sodium hydroxide. देखिए, Na2B4O7 का जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो आपको जो मिला वो मिला H2B4O7, जिसे हम टेट्राबोरिक एसिड भी कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही जो है बेटा, ये आफ्टर डिहाइड्रेशन आपको क्या देगा? H3BO3। तो हमेशा याद रखिएगा, बोरेक्स इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और वो वीक एसिड क्या है? बोरिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस, और वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड द सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक। ये देख लीजिए, Na2B4O7 की रिएक्शन जब आप H2O से करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? H3BO3 और साथ में NaOH। On heating, borax decomposes and swell, losing of crystallization. On further heating, it melt and form a clear transparent bead of basic oxide and sodium metaborate. देखिए भाई, क्या हो क्या रहा है? जब मैं बोरेक्स को एक फ्लैट सरफेस पर गर्म करता हूँ तो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। जब मैं इसे गर्म करूंगा तो सबसे पहले ये अपने जो 10
मोल्स ऑफ वाटर इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म है उन्हें एवोपोरेट करेगा और कन्वर्ट होगा एनहाइड्राइड Na2B4O7 में। उस Na2B4O7 को जब आप फर्दर हीट करोगे तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, एक होगा बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 और एक होगा NaBO2 यानी कि सोडियम मेटाबोरेट। Collectively, these two compounds, that is boric anhydride and sodium metaborate, is known as borax bead. ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, आपने इसे हीट किया तो इनने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये आपके थे इसे लूज कर दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अकेला Na2B4O7 में। फर्दर जब आप Na2B4O7 को गर्म कर रहे हो तो देखिए आपको मिल रहा है सोडियम मेटाबोरेट और आपको मिल रहा है बोरिक एनहाइड्राइड या बोरॉन ऑक्साइड। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है बोरेक्स बीड। क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड कहते हैं। When the glassy bead is touched with some colored cations such as nickel +2, cobalt +2, chromium +3, copper +2, Mn +2 etc. and heated again, it gives the characteristic colored beads of metaborate of different ion। बेटा ये हमने बात किया बोरेक्स बीड टेस्ट की। बोरेक्स बीड टेस्ट का उपयोग हम करते हैं कलर्ड बेसिक ऑक्साइड्स के आइडेंटिफिकेशन में। ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड को जब हम इस बोरेक्स बीड में प्रेजेंट बोरिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें उन मेटल्स के करस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट्स मिल जाते हैं और इसी टेस्ट को बोरेक्स बीड टेस्ट कहा जाता है। ये मेटल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, निकल +2 ट्रांजिशन मेटल है, कोबाल्ट +2 ट्रांजिशन मेटल का आयन है, क्रोमियम +3 ट्रांजिशन मेटल आयन है, कॉपर +2, मैग्नीज +2, दीज ऑल आर दी आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड आर कलर्ड। तो अब जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो देखिए NiO को जब मैं B2O3 के साथ गर्म कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है NiBO2 होल ट्वाइस, इट इज़ निकल मेटाबोरेट विच इज़ ब्राउन इन कलर। कोबाल्ट ऑक्साइड को जब बोरिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहा हूँ तो COBO2 होल ट्वाइस मिल रहा है, कोबाल्ट मेटाबोरेट विच इज़ ब्लू इन कलर। Cr2O3 की रिएक्शन जब मैं B2O3 से करा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है CrBO2 होल थ्राइस, क्रोमियम मेटाबोरेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। MnO की रिएक्शन करा रहा हूँ तो MnBO2 होल ट्वाइस, मैग्नीज मेटाबोरेट विच इज़ पिंक इन कलर। कॉपर की रिएक्शन करा रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है क्यूप्रिक मेटाबोरेट विच इज़ ब्लू इन कलर। That test is known as what? That test is known as borax bead test. This test is known as borax bead test. Important test है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। जो दूसरा कंपाउंड है बोरॉन का बेटे वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3, या इसी को हम लिखते हैं BOH होल थ्राइस। बोरिक एसिड फॉर्मूला इज H3BO3 और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, BOH होल थ्राइस से। इसी को बेटा हम ऑर्थो बोरिक एसिड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑर्थो बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज द ट्रिवियल नेम फॉर ऑर्थो बोरिक एसिड। Preparation of boric acid from borax। बोरेक्स से बोरिक एसिड बना रहे हैं। इट इज यूजली प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन aqueous solution of borax। The resulting solution on concentration and cooling gives the crystal of boric acid। देखिए मैं जब Na2B4O7 की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ बेटे, HCl से करा रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है H3BO3। दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब आप देखोगे तो आप देखोगे कोलेमनाइट की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। एक्वा सोल्यूशन है मतलब प्लस वाटर भी है, तो मुझे क्या मिलता है, कैल्शियम बाइसल्फाइड मिलता है और साथ में मिलता है क्या, बोरिक एसिड। Na2B4O7 की रिएक्शन H2SO4 या SO2 के साथ कराऊंगा तो मुझे मिलेगा H3BO3 और साथ में Na2SO4 फ्रॉम कोलेमनाइट। देखिए व्हेन कोलेमनाइट की रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे करा रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो देखिए कैल्शियम बाइसल्फाइड मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, बोरिक एसिड।
Ca2B6O11 की रिएक्शन जब मैं किसके साथ करवा रहा हूँ देख लीजिए, SO2 के साथ, तो मुझे मिल रहा है कैल्शियम बाइसल्फाइड और साथ में मुझे मिल रहा है बोरिक एसिड. So these two are the method of preparation for boric acid. Calcium bisulfide is highly soluble in water, where boric acid is very sparingly soluble, which separate out on cooling. बोरॉन के कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस भी हम करा सकते हैं. हमने पहले बोरॉन के हैलाइड्स में देखा था कि जब मैं बोरॉन के हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है बोरिक एसिड. ये देखिए BCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको बताया था SN2 फेशन में रिएक्शन होगी, वाटर में प्रेजेंट OH माइनस आयन एक एक कर BCl3 में प्रेजेंट Cl माइनस आयन को डिस्प्लेस करेगा और फॉर्म करेगा BOH होल थ्राइस, दैट इज H3BO3. रिएक्शन को एक बार इस प्रकार से लिख देता हूँ. इट इज BCl3 रिएक्शन करा रहा हूँ किससे, वाटर से. अब आप देख लीजिए वाटर में प्रेजेंट OH माइनस आयन एक एक कर Cl माइनस आयन को डिस्प्लेस करेंगे, बनेगा BOH होल थ्राइस और साथ में HCl. तो आप देखिए दिस BOH होल थ्राइस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज बोरिक एसिड. बोरॉन नाइट्राइड की रिएक्शन जब मैं वाटर से कराऊंगा तब भी मुझे बोरिक एसिड मिलेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड की बात कर लेते हैं. एट 373 इट फॉर्म मेटाबोरिक एसिड बाय लूजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल. ये देखिए H3BO3 को जब मैंने 373 केल्विन पर गर्म किया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो इसने एक वाटर मॉलिक्यूल लूज किया और फॉर्म किया HbO2. इट इज मेटाबोरिक एसिड. क्या कहते हैं इसे, मेटाबोरिक एसिड कहते हैं. अब H3BO3 को जब आपने गर्म किया 373 पर तो आपको मिल गया क्या, मेटाबोरिक एसिड. इसे आपने फर्दर 473 पर गर्म किया तो आपको मिला H2B4O7, जिसे हम कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड. टेट्राबोरिक एसिड. जब आप इसे हाई टेम्परेचर पर फिर से गर्म करते हैं तो आपको मिलता है B2O3 और B2O3 इज नोन एज बोरिक एनहाइड्राइड. इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज बोरिक एनहाइड्राइड. Action with ethyl alcohol. This is also the test for boric radical. This is test for borate radical. Test for borate radical. अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, बोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं इथाइल अल्कोहल से. और जब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें इथाइल बोरेट मिल रहा है, जो एक वोलेटाइल कंपाउंड है, या मैं कह सकता हूं जो एक गैसियस फॉर्म में रहता है, जो बर्न होता है ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ. देखते हैं. विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म इथाइल बोरेट्स. बोरिक एसिड क्या बनाता है, इथाइल बोरेट बनाता है. देखिए H3BO3 की रिएक्शन में करा रहा हूँ किसके साथ, C2H5OH के साथ, तो मुझे मिल रहा है इथाइल बोरेट. दिस इज इथाइल बोरेट. इथाइल बोरेट, अ वोलेटाइल कंपाउंड burns with green एज्ड फ्लेम. जो किसके साथ जलता है, ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जलता है. इस रिएक्शन को हम कैसे देखें जिससे आपको याद हो जाए बेटा, क्योंकि बोरॉन और कार्बन फैमिली में आपको मैक्सिमम रिएक्शन लर्न करनी पड़ती हैं. ये देखिए मैं BOH होल थ्राइस की रिएक्शन करा रहा हूँ C2H5OH के साथ. जैसे मैंने आपको अभी BCl3 का हाइड्रोलिसिस बताया था SN2 फेशन में, वैसे ही ये BOH की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ है. यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो है C2H5O- और C2H5O- OH माइनस को डिस्प्लेस करेगा तो बनेगा, देखिएगा एक एक कर BOC2H5 होल थ्राइस. इसी को हम कह रहे हैं इथाइल बोरेट, जो एक गैस है या कह दूँ वोलेटाइल कंपाउंड है, और ये एक ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जलता है.
बोरॉन हाइड्राइड यानी कि B2H6 की बात कर लेते हैं। Boron form a number of hydrides having the general formula VnHn+4. The simplest among the boron is diborane. Preparation of diborane. In the lab, diborane is prepared by the reaction of iodine on sodium borohydride. This is the most important reaction. हमसे पूछा जाता है किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? पॉलीईथर के प्रेजेंस में होती है। मतलब जब मैं NaBH4 की रिएक्शन आयोडीन से कराता हूँ तो मुझको मिलता है B2H6। देखें, NaBH4 की रिएक्शन आयोडीन से कराई, मुझे मिल गया B2H6 NaI और H2। दिस इज दी लैब मेथड। हालांकि हमने वहाँ लिखा हुआ भी है लेकिन यहाँ फिर से लिख देते हैं, दिस इज दी लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। It can also be prepared by the reduction of BCl3 with LiAlH4। बोरॉन ट्राइक्लोराइड को रिड्यूस कर दूं किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो आप देखेंगे BCl3 की रिएक्शन जब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है B2H6 साथ में AlCl3 साथ में LiCl। On an industrial scale, diborane is prepared by the reaction of boron trifluoride with lithium hydride. Beta, this is the industrial method of preparation. Industrial method of preparation. इसमें आप देख रहे हो कि जब हम BF3 की रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है B2H6 और साथ में LiF। Characteristic of boron hydrides of borane. The lower member of borane family are colorless gases while the higher members are volatile liquid or solid. जो lower members होते हैं वो colorless हैं जबकि higher members जो हैं वो volatile liquid हैं और solid हैं। It is because of the van der Waals force of attraction. The boranes have strong affinity for oxygen and therefore undergo spontaneous combustion in air. मतलब कहना चाहते हैं कि जो डाइबोरेन है, बोरेन है, उसका फटाफट कंबस्शन हो जाता है बेटा, बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं ये। और देखिए जब मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराता हूँ तो मुझे मिलता है बोरिक एनहाइड्राइड। चूंकि कंबस्शन रिएक्शन है, डेट इज वाई इट इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच का वैल्यू हमारे पास क्या है? नेगेटिव। It has higher heat of combustion per unit mass than other substance except hydrogen, therefore it is used as high energy fuel. Rocket fuel में भी हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं बेटे। Boranes are readily hydrolyzed by water and releasing hydrogen gas. Boranes जो हैं वो वाटर के साथ फटाफट रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म करते हैं। B2H6 की रिएक्शन वाटर से कराई तो देखिए मुझे क्या मिल गया? H3BO3 और साथ में मिल गया हाइड्रोजन गैस। ये इसकी तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, और भी हैं जैसे अभी हम आगे देखेंगे। विद एल्कली मेटल हाइड्राइड इन डायथाइल ईथर बोरेन्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स बोरोहाइड्राइड। देखिए लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ? B2H6 के साथ, तो LiBH4 बन गया यानी कि लिथियम बोरोहाइड्राइड बन गया बेटे। डाइबोरेन अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोरेन में होती है और हमसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब मैं B2H6 की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ कराता हूं तो बनता है BnX यानी कि बोरॉन नाइट्राइड। एंड बोरॉन नाइट्राइड इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और नोन एज बोराजोन, also known as what? बोराजोन। B2H6 की रिएक्शन जब मैं किसके साथ करा रहा हूं? अमोनिया से। रेशो आप देखिए इट इज 2:1, तो आपको मिलता है B3N3H6। इसे हम कहते हैं बेटे इनऑर्गेनिक बेंजीन। इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ऑल्सो नोन एज बोराजोल और बोराजीन। बोराजोल और बोराजीन। बोराजोल is structure similar to benzene and therefore it is known as inorganic benzene। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी।
बेंजीन की जैसी स्ट्रक्चर है, इस वजह से हम इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। यूजेज ऑफ 13th ग्रुप, बोरॉन कार्बाइड इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ड्रेस। बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बोरॉन कार्बाइड का। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन थर्माइट बेल्डिंग, ये हम मेटलर्जी में भी पढ़ते हैं। गैलियम इज यूज्ड इन मेकिंग हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स, मैंने आपको बताया था इट इज लिक्विड अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस, हेंस इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटरी। And this is the completion of boron family. Thank you.